कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सार। यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें। जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं। वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। राधे राधे। कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके। ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है। छाया अर्थात सहारा, संबंध। काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर। और तीसरा मान अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो यही प्रेम आपको सहयोग देगा। इसलिए इस जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाएं। और आप इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी ये नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे?
देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने, क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पा लोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु? राधे। तभी आप किसी झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुनी। हाँ, वो ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हमें एक आनंद सा भर देती है। वैसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा। सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा हो, किन किन चट्टानों से जाके टकराया हो, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागें, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक, सभी के जीवन में ये बाधाएं आती, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़ें। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे।